हेलो एवरीवन। तो चलिए, साल के अंत में हम लोग घूम कर आते हैं। तो ये एक ऑफिशियल ट्रिप था जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से सभी लोग गए थे, जिसमें फैमिली भी गई थी। तो आप देख सकते हो कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेकर। तो जब भी कुछ इस तरह का ट्रिप होता है ना हमारे लाइफ में, जहाँ आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो आपकी एक्साइटमेंट इस तरह से ही झलकती है। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। तो मैं प्रियंका आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रिया अमर की दुनिया में। और ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, 5:30 के लगभग हो चुका था। और हम लोग जा रहे थे अपने सोसाइटी से बाहर रोड पर, क्योंकि वहाँ आने वाली थी हम लोगों की ट्रैवलर वैन, जिसमें हम लोग टोटल 15 मेंबर थे। जिसमें से 2-3 फैमिली थे, फुल फैमिली, और 1-2 मेरे हस्बैंड के कलीग लोग ही थे जो सिंगल सिंगल थे, कुछ लोग ग्रुप में थे। तो इस तरह से करके हम लोग लगभग 15 लोग थे जो जा रहे थे जवई। और जवई है राजस्थान में, जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर ही पड़ता है। अहमदाबाद से लगभग बाय रोड हम लोग 6 घंटे की जर्नी करके गए थे। मुझे जर्नी उतना पसंद आता नहीं है, मुझे डेस्टिनेशन पसंद है, लेकिन जर्नी मतलब जर्नी बाय रोड मुझे उतना मतलब उतना अट्रैक्ट नहीं करता है मुझे। और जब आपकी गाड़ी इस तरह से हो पैक वाली ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब लगता है। वैसे तो मुझे आदत है ट्रेन वाली जर्नी की, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान का नाम लेकर के निकल गए थे, क्योंकि कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था, कुछ अलग तरह से ग्रुप में जाना, इस तरह से फ्रेंड्स लोग के साथ अलग तरह की मस्ती होने वाली थी। हमेशा हम लोग फैमिली या फिर अलोन ही ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन इस बार का जो जर्नी था हम लोगों का ग्रुप में था, हस्बैंड के कलीग लोग के साथ था, उनकी बॉस के साथ था। तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो यहाँ हम लोग लगभग 1.5-2 घंटे के बाद 5:30 बजे निकले थे। 7-7:30 बजे हम लोग नाश्ता करने एक रोड साइड ही जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ हम लोग नाश्ता किए। गुजराती जो भी नाश्ता होता है वो सब। तो वहाँ से फिर हम लोग गाने सुनते हुए, मस्ती करते हुए, कुछ कुछ गेम्स खेलते हुए हम लोगों को पहुँचना था डेस्टिनेशन जवई। तो जवई एक मतलब एक मैं बोलूँगी टूरिस्ट प्लेस भी है, थोड़ा गांव जैसा इलाका है, लेकिन वहाँ पर है सफारी। तो वहाँ है सफारी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बहुत सारे वहाँ जंगल हैं राजस्थान के बॉर्डर पर। बहुत सारे पहाड़ भी हैं और बहुत सारा लेक भी था। तो हम लोगों को करना था रॉक सफारी, जंगल सफारी, एनिमल्स देखने थे। तो यहाँ जस्ट अभी हम लोग पहुँचे ही हैं, 12 साढ़े 12 बज चुका था। और सभी को बहुत जोरों की भूख लग गई थी। यहाँ मेरे हस्बैंड की बॉस उतरी, उनका बेटा था, और यहाँ उनके कलीग्स लोग सब थे। तो यहाँ हम लोग अभी जस्ट एंट्री लिए हैं, और रिसेप्शन पर सारा जो भी पेपर वर्क होते हैं वो सब होने के बाद हम लोग अंदर जा रहे थे अपना अपना रूम में। तो आप देख सकते हैं ये कचनार का फ्लावर था जो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से टच किया था। और अभी के सीजन में ना जो हल्की हल्की ठंडी रहती है, तो ये जो फ्लावर है ना बहुत ज़्यादा ही इधर थे। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने एक तोड़ भी लिया और हस्बैंड को बोला आप मेरे यहाँ पर फ़ोटो ले दो। तो जब आप किसी ऐसे जगह पहुँचो जहाँ आपको कुछ पता ही ना हो और आप सरप्राइज हो जाओ ना, तो एक बचपना एक आ ही जाता है। तो मैं ना बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे भी बिजी लाइफ से निकलो ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स जब आपको माइंड में होता है ना, तो आप अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो वही था। यहाँ हम लोग अभी सब एंट्री ले रहे थे, सबका लगेज उतर चुका था, लगेज अंदर आ चुका था, लेकिन अभी हम लोग रूम में नहीं गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा एक मतलब छोटा छोटा नहीं, टेंट जैसा एक रूम बनाया हुआ था। रूम तो बहुत ही बड़ा था, मैं दिखाऊंगी अंदर भी, आपको रूम टूर भी करवाती हूँ तुरंत। तो यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे थे किसको कौन सा रूम लेना है, और फिर जस्ट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट हुआ कोई कौन कौन सा रूम किसको किसको लेना है। तो हम लोगों ने अपना एक सिंगल रूम लिया था, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ हम लोग स्टे कर रहे थे। इस तरह से कर करके 4 रूम हम लोगों ने डिवाइड किया, और सभी अपने अपने रूम जा रहे थे। यहाँ डिसाइड ही हो रहा था कि कौन रूम में जाना है किनको किनको। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि रूम कैसा था, अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। तो हम लोग आ गए हैं अपने रिसोर्ट में, और ये है एंट्री। और ये कुछ इस तरह का टेंट हाउस टाइप से है, लेकिन खूबसूरत है। और आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है।
और मैं एक साइड से आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर है चाय कॉफ़ी जो भी आप बना करके पीना चाहें, तो ये एक एरिया है जहाँ पर 2 चेयर लगे हुए हैं, एक टेबल है जहाँ मेन्यू है, आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड। और ये एक बेड है, बेड के इस साइड में एसी लगा हुआ है और इधर है जो एक रिसीवर वाला फ़ोन है और एक साइड सोफ़ा है, बहुत ही खूबसूरत है। जो अगर आपको चाय कॉफ़ी पीना है तो आप आराम से बैठ कर के पी सकते हैं। और ये एक लालटेन है जो पहले के टाइम में चलता था। अब रात का व्यू अलग रहेगा यहाँ पर और दिन का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ से आप देख सकते हैं उस साइड अभी और लोग जो हमारे साथ आए हैं वो लोग यहाँ पर अभी शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अपने अपने रूम पर जा रहे हैं। और चलिए आप लोगों को बाथरूम दिखाते हैं। तो फिलहाल तो आप देख सकते, तो इसका जो रूम का जो व्यू था, रूम का जो स्पेस था, अच्छा बहुत बड़ा था, क्योंकि एक सिंगल बेड था ना, उसमें हम लोगों ने 2 बेड और लगवाए थे दोनों बच्चों के लिए। तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये जो टॉयलेट रूम था और जो बाथरूम था, दोनों ही बहुत ही स्पेशियस था, मतलब दोनों ओपन ही था, इसलिए स्पेस भी बहुत बड़ा था। और एक साइड मिरर लगे हुए थे। ठंड थी वहाँ पर थोड़ी, क्योंकि ऐसे भी राजस्थान में थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है गुजरात से, लेकिन हम लोगों को तो रात में बहुत ठंड लगा था। तो अभी जस्ट हम लोग उतरे ही हैं और अभी बज रहा है दोपहर का 1 और थक गए हैं हम लोग, क्योंकि सुबह 4 बजे से जगे हुए हैं। तो बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तो बाथरूम का एक ये वाला ग्लास एरिया और बहुत ही खूबसूरत है। तो बाकी सब मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। तो दोपहर में हम लोग खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद निकले हम लोग रॉक सफारी और जंगल सफारी के लिए। तो एक्चुअली हम लोगों को 2 टाइम करना था, एक तो इवनिंग वाला और एक था मॉर्निंग अर्ली 5 o'clock। तो दोनों टाइम हम लोग 2 जंगल गए थे। यहाँ पर ना जंगल में एंट्री करने का जो रास्ता है शायद वो 12 साइड से है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर आप सफारी कर सकते हैं। और कुछ कुछ एनिमल्स वहाँ इस जंगल में, एक्चुअली बहुत एनिमल्स नहीं है, लेकिन हाँ उन जैसे लेपर्ड है, तो लेपर्ड 3-4 थे। एक लेपर्ड है, उसका 3 बेबी है। और कुछ कुछ और एनिमल हैं जैसे बेयर, फॉक्स और नील गाय। तो ये सब आपको दिख सकता है बाय चांस, या फिर अगर आप उस टाइम में जाओ जिस टाइम में वो लोग की साइटिंग होती है। तो हम लोग निकले शाम में लगभग 4-4:30 बजे रूम से। सभी 3 जिप्सी में हम लोग सवार थे, तो सभी जिप्सी में 5-5 मेंबर ही बैठ सकते थे। तो हम लोगों ने उसी तरह से डिवाइड किया और एक जो एक मतलब हर जिप्सी पर 5-5 मेंबर थे हम लोग और एक जो ड्राइवर थे। तो हम लोग के जिप्सी पर ना मतलब सबसे पीछे हम लोग ही थे और आगे आगे 2 और जिप्सी थे जिसमें और भी हम लोग के फ्रेंड्स लोग ही थे। तो हम लोग रास्ते में एक दूसरे का ही वीडियो बनाते जा रहे थे, ताकि मतलब होता है ना, जैसे अगर मैं अपना वीडियो नहीं बना पाई तो सामने वाले जो भैया लोग थे वो लोग बना रहे थे, तो वो लोग फिर शेयर करेंगे बाद में। और इतना ब्यूटीफुल व्यू था, इतना खूबसूरत गांव। आपको जो राजस्थानी जो पगड़ी वाले लोग दिखते हैं रोड पर, और इस तरह से वो लहंगे वाली महिलाएं, और मतलब अलग तरह का ही आपको फील होगा। हम लोग भी अपने गांव जाते हैं, जैसे मैं बिहार की हूँ तो मैं बिहार जाती हूँ, लेकिन वहाँ का जो फीलिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है। और इस मतलब राजस्थान के जो गांव में हम लोग गए ना, तो वो अलग ही फील करवा रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे बूढ़े बुजुर्ग थे जो पगड़ी पहने हुए थे, और पगड़ी भी एकदम रेड कलर की जो दूर से ही साइन कर रहा था। तो वो जो देख करके ना, मतलब वो जो एक फीलिंग आती है, आओ पधारो मारे देश रे वही वाली मुझे फीलिंग आ रही थी। तो हम लोग जब रोड को क्रॉस कर रहे थे, मतलब जा रहे थे रोड साइड से ही, तो बहुत सारे खेत खलिहान बहुत कुछ दिख रहा था। लेकिन हम लोगों को तो जाना था हिल, मतलब उधर उस साइड जिधर रॉक क्लाइंबिंग होता है, जिधर पहाड़ थे। तो ओपन जिप्सी में ना इस तरह से रोड पर मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग किया, और बहुत ही अमेजिंग वाली फीलिंग आती है कि आपको जैसे कार में करो, बस में करो तो वो अलग फील करवाता है, लेकिन ओपन जीप ना आपको एकदम क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग करवाता है। आपको लगता है कि आप तो एकदम सेलिब्रिटी हो जैसा करके। तो हम लोग फिर
जीप से ही लगभग 20 मिनट का ट्रैवलिंग के बाद पहुंचे थे जहां पर रॉक क्लाइंबिंग करना था हम लोगों को। तो ये जस्ट एंट्री हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ चढ़ना है इतने ऊपर, तो हम लोगों को लगा कि अरे इतने ही ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन ये तो बस एक स्टार्टिंग था। जो क्लाइमेक्स था वो तो एकदम अमेजिंग था, क्योंकि जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना, बहुत ही अमेजिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिप्सी कितना हिल रही थी और कितना मतलब उछल कूद कर करके हम लोग पहुँचे जो जवई बांध है, जो जवई झील है उस एरिया में। तो बहुत ही वो जो एरिया था ना, वो सनसेट व्यू के लिए फेमस है। और एक साइड झील है, मतलब जो लेक है, और एक साइड में पहाड़ों के बीच में सनसेट होता है। इतना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत नेचुरल आप बोल सकते हो, इतना नेचुरल, इतना खूबसूरत। और चारों तरफ पहाड़, जंगल, बीच में पानी, और एक जगह पहाड़ पर हम लोग रुके हुए हैं। आप देख सकते थे कि बहुत सारे जीप वाले लोग, मतलब जीप वाले जो अलग अलग रिजॉर्ट वाले लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पर उस पॉइंट पर पहुँचे हुए थे। तो अभी हम लोग की जिप्सी जस्ट पहुँची ही थी और मैंने मतलब हम लोग जब देखे ना, तो बस लगा कि वाह कितना खूबसूरत। और आप मेरा एक्साइटमेंट यहाँ देख ही सकते हैं कि हम लोग कैसे खड़े हो करके सब देख रहे थे। फिर वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे देर तक, लगभग 20 से 22 मिनट रहे होंगे, और बहुत सारा फोटो सेशन हुआ, फोटो हम लोग लिए। उसके बाद फिर वहाँ से निकले हम लोग, और जब निकले तो क्या ही निकले उसके बाद मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड, और रोड तो था ही नहीं, पहाड़ के ऊपर इस तरह से चढ़ना और ऊपर से फिर उतरना, तो एकदम खड़ा चढ़ाओ और एकदम खड़ा मतलब नीचे आना। तो इतना डरावना था, इतना डरावना था, मतलब हम लोगों को तो लग रहा था कि बस किसी तरह बचकर घर पहुंच जाए। और मतलब बच्चे मेरे दोनों डांट रहे थे कि मम्मा डर क्यों रहे हो, लेकिन हम लोगों को पता है ना एक्चुअली कि डर क्यों रहे थे। बच्चे तो थे, एक्साइटेड थे पूरा, उन लोगों को उतना डर भी नहीं लग रहा था, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने जब यहाँ पर मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग आए ना, तो मुझे लगा कि बस यही हम लोगों को दिखाना था, मतलब रॉक सफारी के लिए। तो यहाँ पर बस हम लोग आए हैं, अब यहाँ से हम लोग रिटर्न हो जाएंगे फिर से रिजॉर्ट। बट ये तो बस स्टार्टिंग था, और यहाँ हम लोग पहुँचे। आप देख सकते हैं कि जो जंगल है कितना घना, कितना बड़ा था। और ये ना मतलब एक्चुअली रॉक वाला ही जंगल है, मतलब प्लेन सरफेस का जंगल है ही नहीं, ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी के ऊपर जंगल था। तो इसलिए जो सफारी होती है ना, इसको रॉक सफारी भी बोलते हैं। आप देख सकते हो पीछे ना सभी जगह वे बना हुआ है, और सभी जगह हम लोग जिप्सी के थ्रू ही जाएंगे। तो वो जो मतलब डरावना है ना, मतलब वो जो था कि पहले तो हम लोगों को लगा कि चलो बस यहीं तक आएंगे, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएंगे, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए थे एक्चुअल जंगल में लेपर्ड देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो बस हम लोगों को लेक देखना था। और थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठे, फ़ोटो खिंचवाए, बहुत सारा हम लोगों ने फ़ोटो लिया, वीडियो बनाए। फिर अब हम लोग की जिप्सी जो है, तो आप लोग कभी अगर इस तरह के रॉक सफारी करने का मन हो, कभी मन हो कि कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो ज़रूर इस जगह आप लोग आना। राजस्थान के बॉर्डर पर ही है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर। और ये फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग कटरीना कैफ अपने विकी कौशल के साथ लास्ट मतलब लगता है वो लोग थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई थी लास्ट ईयर ही। तो यहाँ मतलब जवई हिल स्टेशन का कुछ कुछ फ़ोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डाले हुए थे, और उसके वजह से भी ये थोड़ा और फेमस हो गया था। वैसे हम लोग तो जिधर रहते थे तो उधर तो हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि आप रहते हो साउथ में, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे जगह जो अभी उतना डेवलप नहीं हुए हैं वो नहीं पता होता है। लेकिन जब आप इधर आओ तो पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ के लोगों के लिए बहुत डेवलप किया हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। और स्पेशली ठंड के टाइम में, जो अभी जो वेदर है ना, इस वेदर में बहुत ज़्यादा ही टूरिस्ट आते हैं राजस्थान घूमने, क्योंकि राजस्थान एक्चुअल में बहुत गर्म रहता है गर्मियों के टाइम में ना। तो राजस्थान अगर घूमना है आपको, तो आप ठंड के टाइम में आओ, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा ही ठंड भी नहीं लगेगी। तो वो जो मतलब नेचुरल होता है ना, आपको ठंड भी बहुत कम और मतलब नॉर्मल लगेगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप घूमने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर से मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि उसी वे से हम लोग आए थे अभी।
पीछे जो पहाड़ों के बीच में वो जो रास्ता दिख रहा है ना, वहीं से हम लोग अभी आए थे। और बस अभी हम लोग फ़ोटो वोटो ले करके बैठे हैं, क्योंकि अब हम लोग को निकलना है। तो अब हम लोग निकल करके जाएंगे लेपर्ड देखने के लिए जंगलों में। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद फिर से लगभग 10 मिनट तक रोड बाय रोड हम लोग जाएंगे इस जवई के जंगलों में। तो बस अभी हम लोग निकले हैं, और यहाँ से मुझे लगा कि बस अब निकल के घर चलेंगे, लेकिन नहीं। अभी आप देखना कि कैसे एकदम पहाड़ के ऊपर से हम लोग नीचे उतरेंगे, और कितना खड़ी चट्टान से हम लोग उतरेंगे नीचे। तो आप समझ ही सकते हो, जो अगर आप लोग वीडियो में देख करके डर रहे होंगे ना, तो हम लोग क्या एक्सपीरियंस करके आए हैं। तो अभी जस्ट हम लोग थोड़ा रिलैक्स थे कि चलो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से क्योंकि जान बची तो लाखों पाए वाला माइंड में आ रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि और जितने भी हम लोग जीप में थे ना बैठे हुए, सभी डरे हुए थे, क्योंकि हम लोग सभी का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था ये वाला हिल सफारी का एक्सपीरियंस जो भी था। तो हम लोग सभी डरे हुए थे। तो यहाँ से जब निकल रही थी मैं, तो पूरा शाम शाम होने लगा था। तो मुझे लग भी रहा था कि जंगलों में इस तरह से इतने शाम में जाना सही है भी कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो जिप्सी है, तीनों को एक लाइन में, हम लोग को तीनों का ही जिप्सी था, मतलब हम लोग तीनों जिप्सी हम ही लोग के रिजॉर्ट का था। और आप देख सकते हैं कैसे खड़ी चट्टान पर उतारा जा रहा था। मैं पीछे वाले में हूँ, और मुझे इतना डर लग रहा था ना, मुझे लगा कि अगर जरा सा भी मिस हुआ ना तो मैं तो गई। मतलब पूरा कितना कितना डरावना था, मैं बता भी नहीं सकती मेरी धड़कन कितनी बढ़ी हुई थी उस वक्त। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ड्राइवर भैया ने भी बोला कि आप लोग डरो मत, ये हम लोगों का डेली का रूटीन है। हम लोग पता नहीं कितने ही सालों से इस तरह से चला रहे हैं गाड़ी, और हम लोग ट्रेंड हैं, हम लोगों को पता है कि कैसे चलानी है। और मिस हैपनिंग होने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से चला रहा हूँ गाड़ी। तो हम लोग उनके ऊपर भी बिलीव कर रहे थे, क्योंकि उनका जो स्किल था ना, वो देख के मुझे भी आश्चर्य लग रहा था कि कैसे वो मैनेज कर लेते हैं पहाड़ों पर चढ़ाना, फिर पहाड़ों से उतारना। और अननोन पर्सन के साथ हम लोग पीछे बैठ के इतना डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो आराम से बैठ के चला रहे थे। मतलब वो होता ना कि पैनिक करना, ये वो कुछ नहीं, एकदम उन लोगों का माइंड ना एकदम स्थिर था। उसके बाद जस्ट हम लोग उस वाले माउंटेन के ऊपर से निकले। अब चले हम लोग जंगल लेपर्ड देखने के लिए। तो ये जो व्यू था ना इवनिंग का, लगभग 5:30 बज चुका था, और इतना खूबसूरत व्यू था, इतना खूबसूरत। आप देख सकते हो खुद ही कितना ग्रीन। और राजस्थान में एक्चुअली कांटे कांटे वाले जो पेड़ हैं ना, जितने भी आपको रोड के साइड में बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, सभी ऑलमोस्ट कांटे वाले ही हैं। कुछ बेर के पेड़ थे, कुछ अलग कैक्टस के, कुछ अलग अलग तरह के कांटे वाले पेड़ थे। और इस कांटे वाले पेड़ में जंगल में जाना ना, मतलब बहुत ही, हम लोग के लिए तो बहुत ही रोमांचकारी था। ये सब सारा पेड़ में कांटा था। और जब जंगल में हम लोग घुसे ना, तो गाड़ी जैसे जैसे जा रही थी ना, तो कुछ कुछ पेड़ ना हम लोग से टकरा भी रहे थे। तो उससे बच बच करके जाना, एकदम खतरों के खिलाड़ी वाला ही फीलिंग आ रहा था। तो बस हम लोग थोड़ी देर के बाद हम लोग जंगल में आ चुके थे। और आप देख सकते हैं कि जंगल कितना भयानक था। और पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, पहाड़ों से उतरना, जंगल में घूमना, लेपर्ड को ढूंढना, साइटिंग के लिए यहाँ वहाँ से कॉलिंग आना, हम लोग उधर जाना, यही सब करते करते हम लोगों ने बजा दिया लगभग 6:30। तो 1 घंटा तक हम लोगों को, मतलब सभी लोग, जितने भी जिप्सी वाले भैया थे, सभी जितने भी जिप्सी थे, जितने लोग थे, जंगलों में इसी तरह घूम रहे थे। मज़ा भी आ रहा था। लेपर्ड मिल नहीं रहा था, मतलब लेपर्ड का था साइटिंग थोड़ा रात हो करके, तो थोड़ा अर्ली इवनिंग था, इसलिए निकल नहीं रहा था बाहर। फिर हम लोग एक जगह पर पहाड़ों के ऊपर में ही, मतलब चढ़ा करके, कैसे गाड़ी से चढ़ा करके हम लोग यहाँ पर सनसेट में हम लोगों ने चाय पिया। तो ये सब रिजॉर्ट का ही फैसिलिटी होता है। वही लोग चाय, बिस्किट और थोड़े बहुत स्नैक्स लेकर के आते हैं अपने जिप्सी में, और हम लोगों को देते हैं, जो लोग वहाँ पर स्टे करते हैं, जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पिया, और मैं सबका फिर फ़ोटो ली, वीडियो ली। और यहाँ इस पहाड़ के पीछे सनसेट हो रहा था, तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना वो व्यू। तो एक्चुअली ये सब वीडियो ना मैंने लिए हैं 9.16 वाले कैमरा एंगल से, और इसको मैंने YouTube के लिए, आप लोगों के लिए 16.9 के लिए में बनाया है। इसलिए उतना क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी वीडियो में। अगर आपको पूरी क्लैरिटी वाली वीडियो देखनी है ना, तो आप फेसबुक पर जा करके देख सकते हैं। प्रिया अमर की दुनिया के नेम से ही मेरा प्रोफाइल है, तो उसमें मैंने एक्चुअल वीडियो शेयर किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 6:30 बजे हम लोगों को लेपर्ड दिखा। और हम लोग जो देखे, मतलब
जस्ट होता है ना, आप एक जू में देखो, आप पिंजड़े में देखो और आप ओपन देखो जीप पर बैठ करके, तो आपको क्या फीलिंग आएगा। तो यहाँ 6:30 बजे जितने भी लेपर्ड थे, जैसे एक थी नीलम, उसका 3 बेबी था, और जो बेबी था वो बेबी एक्चुअली में था भी नहीं, वो सब भी बड़ा हो चुका था, सब लगभग ऑलमोस्ट सेम साइज का ही था। तो 3-4 लेपर्ड को एक साथ देखना मतलब इतना डरावना था ना, मैं क्या बताऊं। लेकिन भैया ने बोला कि ये लोग हमला नहीं करते हैं ह्यूमन लोगों के ऊपर, एनिमल्स को मारते हैं, लेकिन आदमियों के ऊपर अभी तक तो हमला नहीं किया है। तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। उसके बाद थोड़ी देर तक वो साइटिंग हुआ, हम लोग देखे, वीडियो फोटो लेना मना था, बट थोड़ा बहुत ही हम लोग लिए। फिर आ गए रिजॉर्ट पर। यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ी देर खेलेंगे, डिनर करेंगे, और रात में ही जो रिजॉर्ट वाले थे उन्होंने बॉन फायर का भी बंदोबस्त करके रखा था। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए फायर जला करके बैठे थे, गाने पुराने गाने मैंने लगाए थे उन्हीं लोगों के स्पीकर पर, और इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग सभी एक साइड में बैठ के गप कर रहे थे, बहुत सारी बातें, मैं भी बैडमिंटन खेली, और बहुत सारी खूबसूरत शाम, खूबसूरत इवनिंग हम लोग वहाँ एंजॉय किए। और बॉन फायर के बीच मतलब साइड साइड में बैठना और बातें करना, गाने सुनना, इतना सूदिंग, इतना खूबसूरत, और इतना क्या मैं बोलूँ, हीलिंग था ना वो। बहुत ही खूबसूरत इवनिंग मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम शांत, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, कोई शोर शराबा, कोई हड़बड़, कोई भागम भाग नहीं, कहीं किसी को ड्यूटी नहीं जाना है, कोई काम नहीं घर पर, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी को इरिटेट भी नहीं कर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत था फर्स्ट नाइट। उसके बाद फिर मैं दूसरा वीडियो शेयर करूंगी जिसमें जंगल सफारी हम लोग मॉर्निंग में जो गए थे उसकी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो को अब लास्ट में करती हूँ। कैसा लगा है ये वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।